हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जहां न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया, अपितु पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों ने भारतीय मुस्लिम समाज को भी एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुस्लिम समुदाय में भी अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की एक तीव्र आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यहाँ यह बात समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन कोई एकल इकाई नहीं थी, बल्कि इनमें कई धाराएं थी और ये सभी धाराएं अपने अपने सिद्धांतों, लक्ष्यों और रणनीतियों से भिन्न थी। फिर भी इन सब ने एक साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामने अपने समाज की प्रतिक्रिया को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका एक केंद्रीय चरित्र यह था कि इस्लाम की मूल शिक्षा की ओर लौटना, उन्हें शुद्ध करना एवं आधुनिक विज्ञान एवं शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को सशक्त बनाना। हालांकि एक जटिल संतुलन था जिसमें कईयों ने अपनी परंपरा पर जोर दिया तो कुछ ने आधुनिकता को गले लगाया। इन आंदोलनों के अध्ययन से हमें न केवल इतिहास की एक गहरी समझ मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न समुदाय अपनी आस्था एवं सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम इन आंदोलनों की विशिष्ट भूमिका का गहराई से अन्वेषण करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की एक धारा अहमदिया आंदोलन का अध्ययन करते हैं। इनके प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने 1889 में अहमदिया आंदोलन का आगाज किया। इनकी धारणा रही कि समय के साथ इस्लाम में कई कुरीतियां और गलत धारणाएं आ गई हैं। इसके कारण हम सब इस्लाम की मूल शिक्षा से भटक गए हैं और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य इस्लाम को वास्तविक शुद्ध एवं शांतिपूर्ण शिक्षाओं की ओर वापस लौटाना है। इनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में कादियान नामक गांव में हुआ था और जन्मस्थली के नाम पर इस आंदोलन का एक और नाम पड़ता है, कादियानी आंदोलन। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अहमदिया आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, कादियानी आंदोलन। इन्होंने स्वयं को मसीह मौद की संज्ञा दी। अपने आप को इन्होंने इमाम मेहदी और कृष्ण का अवतार बताया और अवतारवाद का यही सिद्धांत इन्हें इस्लाम की मुख्य धारा से अलग कर देता है, जिनकी केंद्रीय मान्यता रही है कि मोहम्मद साहब ही अंतिम पैगंबर थे। हालांकि ये कोई नई शरीयत नहीं लाते हैं, कुरान को ही पवित्र ग्रंथ मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं और इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत नमाज, ज़कात, रोजा, हज और तौहीद की परंपरा पर आगे बढ़ते हैं। जिहाद के प्रति इनकी सोच रही कि ये आत्म सुधार एवं इस्लाम के शांतिपूर्ण प्रचार का एक टूल्स रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब अहमदिया आंदोलन के मूल उद्देश्य पर जाते हैं। इनका उद्देश्य रहा कि मानवता के सार्वभौम धर्म अर्थात सभी लोगों के बीच भाईचारे के सिद्धांत की तरफ बढ़ना, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करना, पर्दा प्रथा एवं बहुविवाह का विरोध करना। इस दृष्टिकोण के कारण यहाँ पर एक क्वेश्चन यह बनता है कि सैद्धांतिक आधार पर अहमदिया आंदोलन किस मूवमेंट के सबसे ज्यादा करीब रहा, तो इसका उत्तर होगा ब्रह्म समाज। ये याद रखिएगा, उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने एक पुस्तक की रचना की, बराहीन अहमदिया, और ये माना जाता है कि इस मूवमेंट का ये एक मौलिक ग्रंथ है। और इस पुस्तक में मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने उस समय इस्लाम पर जो आरोप लगाए थे उसका बखूबी से इन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट टाइम में हम देवबंद आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की एक अन्य धारा देवबंद आंदोलन का अध्ययन करते हैं। यह आंदोलन 1857 के विद्रोह की विफलता एवं ब्रिटिश सत्ता के मजबूत होने के बाद भारतीय मुसलमान के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। इसका नाम यूपी के सहारनपुर के देवबंद शहर के आधार पर रखा गया, क्योंकि यहीं पर 30 मई 1866 को इस आंदोलन से जुड़ा हुआ केंद्रीय शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की गई। और ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला मदरसा है जो सरकारी संरक्षण के बजाय सार्वजनिक दान पर खोला गया। इसकी स्थापना में जो मुख्य नेता रहे वो थे मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना जुल्फिकार अली, हाजी आबिद हुसैन। इस मूवमेंट का जो मूल उद्देश्य रहा वो यह था कि कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा पर जोर, इस्लामी प्रथा का शुद्धिकरण अर्थात जो गैर इस्लामी नवाचार या बिदत आ गया है उसको खत्म करना, ब्रिटिश सत्ता का विरोध और साथ ही अलीगढ़ आंदोलन का भी इसने विरोध किया। बाद में 1919 में जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना की गई और इसमें ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया गया और इसमें इन्होंने 2 नेशन थ्योरी का भी विरोध किया और साथ ही साथ पाकिस्तानी आंदोलन का भी विरोध किया।
बाद में इसके प्रमुख वास्तुकार रहे मौलाना महमूद अल हसन। क्योंकि ये काफी बहुत बड़े इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसलिए इसका हमने एक अलग से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसे शेखुल हिंद की उपाधि से नवाजा गया और ये उपाधि याद रखिएगा केंद्रीय खिलाफत कमेटी ने दिया था। यह 1890 में प्रधानाचार्य बने दारुल उलूम देवबंद के, और इसका जो मुख्य अभियान रहा रेशमी रुमाल आंदोलन, सिल्क लेटर मूवमेंट। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सिल्क लेटर मूवमेंट या रेशमी रुमाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो मौलाना महमूद अल हसन याद रखिएगा। ये गुप्त आंदोलन था और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को खड़ा करना था। इसकी परिकल्पना प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 में बनाई गई। यहाँ पर यह माना गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सत्ता दूसरी जगह फंसी रहेगी और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ब्रिटिश भारत के विरुद्ध, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करना था। और इसके लिए इन्होंने स्वयं जर्मनी गए और अपने जो साथी थे उबैदुल्लाह सिंधी, इनको अफगानिस्तान भी भेजे और अफगानिस्तान में इनका बहुत सफलता, एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। और अस्थायी सरकार वहां, भारत की पहली अस्थायी सरकार विदेश में यहीं पर बनाई गई थी, जिसमें राजा मैन प्रताप राष्ट्रपति बने, बरकतुल्लाह भोपाल प्रधानमंत्री बने और उबैदुल्लाह सिंधी जो देवबंद आंदोलन से जुड़े थे ये गृह मंत्री बने, चंपक रमन पिल्ले विदेश मंत्री बने थे। इस रेशमी रुमाल आंदोलन में रेशमी रुमाल में अपनी योजना को ये लिख लेते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। और इसी क्रम में 1916 में पंजाब में इनके कुछ साथी पकड़े चले गए और इन सभी को दमन चक्र के आधार पर इन्हें माल्टा भेजा गया। याद रखिएगा माल्टा भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है। जिस वक्त मौलाना मोहम्मद अल हसन को भेजा गया उस वक्त इनकी उम्र 65 वर्ष की थी। 1920 में वहां से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद इन्होंने 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। याद रखिएगा यह वह दौर था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और बहिष्कार आंदोलन। तो इसमें इन्होंने अपने स्वदेशी निर्माण से इस जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी। और इसमें जो मुख्य योगदान दिए थे स्थापना में हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बाद में इसका स्थानांतरण 1925 में दिल्ली में हो गया। नेक्स्ट चरण में हम दोस्तों वहाबी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों अब हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की एक अन्य धारा वहाबी आंदोलन का अध्ययन करते हैं। यह आंदोलन मूल रूप से 18वीं सदी में अरब के मोहम्मद इब्न अल वहाब के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को इस्लामी पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन के से जोड़कर देखा जाता है और जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम की कथित शुद्धता पर ध्यान देना और जो गैर इस्लामी प्रथा है या बिदत है उसको दूर करना। भारत में इसके प्रवर्तक रहे सैयद अहमद बरेलवी, जो अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह के से काफी प्रभावित रहे। इनका मूल उद्देश्य इस्लाम की शुद्धता पर ध्यान देना और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना। इनका मान्यता था कि ब्रिटिश के कारण ये क्षेत्र दारुल हर्ब बन गया है, जिसे जिहाद के माध्यम से आंदोलन करके समाप्त किया जा सकता है। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में वहाबी आंदोलन का सेंटर पटना शिफ्ट हो गया और ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके सक्रिय मेंबर रहे विलायत अली, इनायत अली और पीर अली। और ऐसा माना जाता है कि पटना में अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर लॉयल की हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ रहा। बाद में विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी देकर और दमन चक्र चलाकर वहाबी आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।